हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जॉनटेक के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जॉनटेक टीम ने आपके लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है BCTQ। यहाँ हम आपको बेसिक से और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जिसके थ्रू आप अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या कर सकते हो, बिल्डअप कर सकते हो। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपके JEN लेवल के, गेट लेवल के, IAS लेवल के, AEN लेवल के और जितनी भी स्टेट JEE लेवल में जितने भी आपके क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं आज वो है आपके सर्किट एनालिसिस के। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द बैटरी हैज 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास बैटरी है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब ये रेजिस्टेंस वो क्या है, 0। एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये इज ग्रेजुअली रिड्यूस, मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। द वोल्ट मीटर रीडिंग, ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर। तो इसकी हमें रीडिंग बतानी है। बात समझ में आ रही है? हमें क्या बोला गया है यहां पर कि हमारा एक बैटरी हमें दी हुई है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें 0 दिया गया है। इसका मतलब क्या है, यहां पर अगर यहां पर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 दिया गया है तो क्या होगा कि जो ये वोल्टेज होगा वही वोल्टेज किसके अक्रॉस होगा, वोल्टमीटर के अक्रॉस होगा, नहीं होगा। मतलब जो वोल्टमीटर है वो टोटल पूरे जो वोल्टेज है उसको रीड करेगा, नहीं करेगा। तो क्या अगर आप R की वैल्यू आपकी 0 है, सेकंड चीज कि इसको अगर आप इंक्रीज करो या डिक्रीज, क्या कोई वोल्टमीटर की रीडिंग पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू आपकी क्या है, 0 है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि आपकी जो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट। इसका रीजन ये है कि टोटल जो आपका E है वही आप किसके अक्रॉस होगा, वोल्टमीटर के अक्रॉस। वोल्टमीटर इस तरह से लगा हुआ है टोटल, ठीक है। तो वोल्टमीटर पूरी जो E है उसको रीड करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आप R को डिक्रीज करते हो या इंक्रीज तो हमेशा वोल्टमीटर की जो रीडिंग है वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट। द RMS वैल्यू ऑफ द करंट IT इन द सर्किट शोन बिलो। हमें करंट निकालनी है क्या, IT की। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमें XL इज इक्वल टू क्या है, XC। कैसे, XL हमारा क्या है, 1 अप ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, और ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। इसलिए हम बोल सकते हैं कि L इज इक्वल टू 1/C, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर XL इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ओमेगा L। ओमेगा की वैल्यू यहां पर क्या है, साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी क्या है, 1, और L की वैल्यू क्या है, 1। XC की अगर हम बात करें तो XC क्या हो गया, 1 अपॉन ओमेगा C, क्या हो गया, 1 अपॉन ओमेगा C। और ओमेगा की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 1, और C की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 1। तो ये भी क्या हो गया, 1, और ये भी क्या हो गया, 1। तो यहां से अगर हम देखें तो XL इज इक्वल टू क्या हो गया, XC, और XL इज इक्वल टू अगर XC हो गया तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट। मतलब इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं रहेगा, और रेजिस्टेंस का रोल नहीं रहेगा तो हमें करंट क्या निकालनी है, IT। तो हमें पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R, और V की वैल्यू हमारे पास 1 है, और R की वैल्यू क्या है हमारे पास, R की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। तो ये क्या हो गया, 1 एम्पियर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, C। लेकिन यहां पर हमसे क्या पूछा गया है, RMS वैल्यू। तो RMS जो वैल्यू होगी, IRMS, वो क्या हो जाएगी, IM अपॉन √2, और IM क्या है हमारे पास, 1 अपॉन √2। होगी नहीं होगी,
क्योंकि हमें वोल्टेज भी किसकी फॉर्म में दिया गया है, 1 sin ओमेगा टी। इसलिए ये जो Im आएगी, ये जो I होगी वो क्या होगी हमारी Im होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहां पर हम क्या लिखेंगे 1 sin ओमेगा टी, और ओमेगा क्या है हमारे पास 1, ओमेगा क्या है हमारे पास 1। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये 1 sin टी, और ये हमारी क्या हो गई Im। ठीक है, तो RMS क्या हो जाएगी 1/√2। तो यहां से आपका आंसर क्या आ गया, बी। इन द सर्किट्स ऑन फिगर, इफ द बैटरी हैज सम डेफिनिट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन में बोला है कि कुछ रेजिस्टेंस यहां पर आपको दिया गया है। इफ R इज ग्रेजुअली रिड्यूस, अब हम R को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। क्या कर रहे हैं हम, R को रिड्यूस करते हैं, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होंगी। अब क्या होगा यहां पर कि अगर मैं अब E की बात करूं तो क्या टोटल जो E होगा वो इसके क्रॉस आएगा, क्या नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ड्रॉप कहां पर होगा, यहां पर होगा, नहीं होगा। कैसे कि अगर मैं, ये हो गया प्लस, ये माइनस, तो यहां पर अगर मैं E इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, IR प्लस IR, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IR प्लस स्मॉल r। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि R की वैल्यू अगर मैं डिक्रीज करता हूं क्या होगा, तो ओवरऑल E क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, नहीं होगी। वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। पहले क्या था, R क्या हो गया था 0, तो R अगर 0 हो गया तो E इज इक्वल टू क्या आ गया IR। ठीक है, तो टोटल जो वोल्टेज है वो क्या हो गया, मेरा वोल्ट मीटर जो है वो रीड कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन पहले हमारा R क्या था 0, लेकिन इसके R होने के कारण हमारी जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो क्या हो गई, डिक्रीज। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारी जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो क्या हो गई, डिक्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम इंड्यूस वोल्टेज। आपसे क्या पूछा गया है कि, आपसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम इंड्यूस वोल्टेज। तो मैक्सिमम जो इंड्यूस वोल्टेज है V इज इक्वल टू क्या होता है, L di/dt होता है, नहीं होता। तो यहां पे अगर हम बात करें V इज इक्वल टू क्या होता है L di/dt, और हम बात करते हैं किसकी, जब हमारा वोल्टेज कब इंड्यूस होगा, हमारा जो वोल्टेज है मैक्सिमम इंड्यूस कब होगा, जब XL इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा L। XL क्या होता है ओमेगा L। यहां से अगर हम इसकी Vs अगर निकालें, Vs इज इक्वल टू LS IS। ठीक है, और Vs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा S हो जाएगा हमारा J ओमेगा IS, होगा नहीं होगा। तो V जो है हमारा किस पे डिपेंड है, ओमेगा पर, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है। ठीक है, मतलब जितनी ज्यादा मेरी फ्रीक्वेंसी होगी, क्या जितनी ज्यादा मेरी, ये DC है, DC में तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, DC के लिए तो मेरा जो कोई EMF इंड्यूस होगा क्या, नहीं होगा। अब बात करते हैं हम AC की, ये भी आपका क्या है AC। तो जितनी ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा आपका मैक्सिमम EMF जो इंड्यूस है वो होगा। कैसे कि जो V है वो किस पे डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी पर। तो जितनी ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा आपका वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम इंड्यूस वोल्टेज एट D। For a series RC circuit, IT is equal to ओमेगा L is equal to the value of R। हमसे क्या पूछा गया, वैल्यू। हमें यहां पर एक चीज ये दी गई है -45। इसका मतलब है कि हमें tan phi हमारा होता है phi ओमेगा L by R। अब phi हमें क्या दिया गया है 45 डिग्री। तो 45 का मतलब है कि tan phi हमारा क्या हो गया 1, और tan phi 1 कब हो सकता है, जब R इज इक्वल टू ओमेगा L
होगा नहीं होगा। और ओमेगा एल हमें क्या दे रखा है 1, तो हम बोल सकते हैं कि ओमेगा एल हमें 1 दे रखा है, तो आर हमारा क्या हो जाएगा 1। किससे? इससे। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 ओम। बात समझ में आई? हमें tan फाई हमें ओमेगा एल वाई आर और फाई हमें क्या दे रखा है 45, इसलिए हमने क्या बोल दिया कि आर इज इक्वल टू ओमेगा एल और आर इज इक्वल टू 1। A voltage Vt is equal to 173 sine of 3140 plus 10 degree is applied to a circuit. It causes a current flow described by It is equal to 14.4 sine of 340 minus 20. The average power. हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज पावर। और हमारी एवरेज पावर क्या होती है? VRMS IRMS cos फाई, यही होती है। अब अगर हम यहां पर VRMS की बात करें तो VRMS हमारा क्या हो जाएगा? VM/√2, मतलब कितना हो गया 173/√2। अब अगर हम IRMS की बात करें तो IRMS हमारा क्या हो जाएगा 14.4/√2। तो यहां से हमारा 173/√2, तो ये आ जाएगा आपका 122.32 और ये आ जाएगा आपका 14.14/√2, तो ये आ जाएगा आपका 9.998। अब हम बात करते हैं किसकी? कॉस फाई की। चूंकि हमें क्या दिया हुआ है? एक वोल्टेज है हमारा, रेफरेंस हम मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया रेफरेंस। अब चूंकि हमें वोल्टेज +10, मतलब ये हो गया हमारा क्या वोल्टेज, और रेफरेंस ये हो गया हमारा 10, और करंट है हमारा लैग, और करंट की जो है वो है -20, मतलब ये 20। तो टोटल हमारा जो एंगल है वो क्या हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा cos 30 डिग्री, और cos 30 कितना होता है आपका? कितना होता है? √3/2। तो √3/2 कितना हो जाएगा 0.866। तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1, 2 एंड 3, तो क्या आ जाएगा हमारा P इज इक्वल टू 122.32 इंटू 9.998 इंटू 0.866, तो इंटू 122.32 इंटू 9.998, तो ये आ जाएगा हमारा P 1059.11। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा क्या आ जाएगा 1059। तो 1059 अक्रॉस कितना आ गया 1060 वाट। तो इस तरह से हम P एवरेज फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका हमेशा आता है, हर एग्जाम में इस तरह का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। For an RLC series circuit in resonance, the following statement is not correct. हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द करंट इज मैक्सिमम, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। हमसे पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है। दूसरा, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, ये भी आपका करेक्ट है। अब हम देखते हैं, द वोल्टेज फेजर अक्रॉस द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर अनइक्वल, क्या है हमारा अनइक्वल, तो ये भी हमारा क्या है करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी जब फेजर बनाते हैं हम वोल्टेज में, तो वोल्टेज में हम फेजर बनाते हैं तो हमारा जो डायरेक्शन होती है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वो एक दूसरे के क्या होती है अपोजिट, इसलिए ये भी क्या है आपका करेक्ट है। तो द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर अनइक्वल, ये तो बिल्कुल गलत है। मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होते हैं इक्वल, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो डी क्या है रॉन्ग है।
द मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर फ्रॉम ए वोल्टेज सोर्स टू लोड। आपसे पूछा गया है कि आपकी मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफर होती है, और वो ट्रांसफर कब होती है? द सोर्स इंपीडेंस इज हाफ, ये गलत है। द सोर्स इंपीडेंस इज इक्वल टू द लोड इंपीडेंस, द सोर्स इंपीडेंस इज ट्वाइस, ये गलत है। बोथ सोर्स एंड मस्ट जीरो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपको पता है कि आर एल इज इक्वल टू क्या होता है? आर एस। आर एल इज इक्वल टू क्या होता है आपका? आर एस। द रेटेड वोल्टेज ऑफ 3 फेज पावर सिस्टम, तो आपको पता है जो वोल्टेज होती है हमारी घरों में आती है वो कौन सी आती है? आरएमएस, लाइन टू लाइन वोल्टेज। द ट्रांसफर फंक्शन टीएस इज इक्वल टू एस अपॉन एस प्लस ए इज दैट ऑफ। आपसे यहां पर पूछा गया है फिल्टर के बारे में। तो अगर हम फिल्टर की बात करते हैं तो हमारे जो फिल्टर हैं वो 2 टाइप के होते हैं। क्या? जो फिल्टर हैं फिल्टर आपके होते हैं 2 टाइप के। एक तो होता है आपका एक्टिव फिल्टर और एक होता है आपका पैसिव फिल्टर। क्या होता है? एक एक्टिव फिल्टर और एक होता है आपका पैसिव फिल्टर। एक्टिव फिल्टर में आप कभी भी इंडक्टेंस का यूज नहीं करते हो, और पैसिव फिल्टर में आप आइदर एल और सी या फिर बोथ एल एंड सी, यहां पर आप यूज करते हो आर और सी या ऑप एम्प। तो यहां पर अगर हम बात करें फिल्टर की, तो फिल्टर की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपके फिल्टर होते हैं कितने? 4 टाइप के। तो पहला फिल्टर होता है हमारा क्या? लो पास फिल्टर। अब इसका मतलब क्या होता है लो पास फिल्टर का? क्योंकि ये हमारा क्या है? आर और ये है हमारा सी। ये हमारा क्या हो गया? इनपुट वोल्टेज। ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज। अगर हम बात करें एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी। तो एफ की वैल्यू अगर मैं 0 करता हूं तो एक्सी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और एक्सी इनफाइनाइट होते ही हमें वी नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा? वी आई। अगर एफ की वैल्यू मैं इनफाइनाइट लेता हूं तो एक्सी क्या हो जाएगा? 0। तो क्या मुझे वी नॉट कुछ मिलेगा? 0। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा ये वी नॉट है तो वी नॉट हमारी जो एफ है, एफ पर हमें जो वी नॉट है एफ इजकल टू 0, तो एफ इजकल टू 0 पर हमें वी नॉट इजकल टू क्या मिला है? वी आई। वी नॉट इजकल टू वी आई। ये हो गया हमारा एफ इजकल टू 0 पर, और एफ इजिकल टू ये क्या हो गई हमारी? इनफाइनाइट। तो एफ इजिकल टू इनफाइनाइट पर हमें वी नॉट क्या मिला है? 0। वी नॉट हमें क्या मिला है? 0। इसका मतलब है कि इट पास लो फ्रीक्वेंसी। क्या करता है? ये लो फ्रीक्वेंसी को पास करने के काम में आता है। यहीं अगर हम बात करें हाई पास फिल्टर की, किसकी? हाई पास फिल्टर की। और यहां पे हम एक चीज और देख सकते हैं कि जब हम वी नॉट अपॉन वी आई एस डोमेन में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन 1 प्लस आर सी, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस टाउ लिख सकता हूं इंटू एस, सॉरी आर एस। मतलब इसमें आपको ओनली क्या मिलेगा? पोल, और 0 आपको क्या मिलेगी? मतलब जो पोल होंगे आपके वो क्या रहेंगे? एस इजकल टू माइनस टाउ। मतलब सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? 0, और उसके बाद आपको क्या मिलेगी? पोल। सॉरी, यहां पर आपको क्या मिलेगा? ओनली पोल। ठीक है, यहां पर ही आगे ये जो आपकी इक्वेशन है ये क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस टाउ एस। अब हम बात करते हैं हाई पास फिल्टर की। हाई पास फिल्टर में आपका ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा आपका आर।
ये हो गया आपका Vi और ये हो गया आपका V0, ये हो गया C, ये हो गया R। तो यहां से अगर मैं F इज इक्वल टू 0 की बात करता हूं तो यहां से XC क्या हो जाएगा 1 अपन ओमेगा C और XC हो जाएगा इनफाइनाइट। और अगर XC इनफाइनाइट हो गया तो वो क्या हो जाएगा ओपन, होगा नहीं होगा। तो क्या मुझे कोई भी आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि यहां क्या हो गया ओपन रेजिस्टेंस से पहले, तो पूरा का पूरा वोल्टेज कहां चला जाएगा यहां पर। तो मुझे रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई वोल्टेज मिलेगा नहीं, क्या मिला मुझे 0। अब हम बात करते हैं F इज इक्वल टू इनफाइनाइट। F इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर XC मेरा क्या हो गया 0। XC अगर 0 हो गया तो वोल्टेज पूरा का पूरा कहां आ जाएगा R पर, और यहां से V0 इज इक्वल टू क्या हो गया VI। तो अगर हम यहां पर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें V0 जो है F इज इक्वल टू 0 पर, F इज इक्वल टू 0 पर V0 हमें क्या मिला है 0, और F इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर हमें V0 क्या मिला है VI। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हमारा हाई पास फिल्टर ड्रॉ होता है। और इसकी अगर हम एस डोमेन की बात करें, ट्रांसफर फंक्शन अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास एस टाउ अपॉन 1 प्लस टाउ एस, ये होती है हमारी हाई पास फिल्टर की बात। थर्ड है हमारा बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर क्या बोलता है कि इसमें हम क्या करते हैं, it will be make when low pass and high pass filter, क्या when low pass and high pass filter are connected in series, it called बैंड पास फिल्टर। क्या होता है, ये कहलाता है आपका बैंड पास फिल्टर। अगर हम लो पास और हाई पास को किसमें सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि जो मेरी लो पास फिल्टर होगी, क्या जो मेरी लो पास फिल्टर होगी वो लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगी, और जो मेरा हाई पास फिल्टर होगा वो कौन सी हाई फ्रीक्वेंसी को, मतलब F इज इक्वल टू 0, F इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा VI और ये हो गया V0। मतलब ये तो इसने पास की, ये भी इसने क्या की पास, और ये इसने क्या की स्टॉप या रिजेक्ट। तो यहां से अगर हम एक डायग्राम शो करते हैं तो क्या डायग्राम शो होगा हमारा, मतलब इसको मैं किसके इक्विवेलेंट बता सकता हूं, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट बता सकता हूं, नहीं बता सकता। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की तरह ये वर्क करता है। मतलब बैंड पास फिल्टर इज नथिंग बट पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। अब हमारा जो लास्ट फिल्टर है वो है हमारा बैंड स्टॉप फिल्टर। क्या है, बैंड स्टॉप फिल्टर। इसमें क्या होता है, व्हेन लो पास एंड हाई पास filter is connected in parallel। जब हम लो पास और हाई पास फिल्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, बैंड स्टॉप फिल्टर। इसमें किस तरह से आपको मिलता है, ये हमें ओनली
ये हो गया वी नॉट, एफ इज इक्वल टू 0 और एफ इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इस केस में ये पास करा इसने और ये क्या कर दिया इसने, रिजेक्ट, और ये क्या कर दिया इसने, रिजेक्ट। तो ये क्या कहलाता है आपका, अगर हम इसका ड्रॉ करते हैं डायग्राम तो हमें क्या मिलेगा, मतलब ये क्या हो गया आपका, एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट, ये हो गया आपका सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो आपका बैंड स्टॉप फिल्टर क्या होता है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, और बैंड पास फिल्टर होता है आपका पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। अगर हम बात करें किसकी, सेकंड ऑर्डर की, ये तो हमारे क्या हो गए फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन। अगर हमारे पास लो पास फिल्टर दे दे और वो हमें दे दे सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन में, तो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन में हमें लो पास जो फिल्टर है वो किस तरह से मिलेगा, P अपॉन क्या मिलेगा हमें, P अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए एस, क्या मिलेगा हमें, P स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी। ये हमें मिलेगी लो पास फिल्टर की इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। अगर हम हाई पास फिल्टर की तरफ जाते हैं, क्या हाई पास फिल्टर की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो वहां मिलेगा हमें पी एस स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी। अगर हम बात करते हैं बैंड पास फिल्टर की, तो बैंड पास फिल्टर के लिए आपको क्या मिलेगा, पी एस, क्या मिलेगा आपको, पी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी। और अगर हम बैंड स्टॉप की तरफ जाते हैं, बैंड स्टॉप फिल्टर, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, पी एस स्क्वायर, क्या मिलेगा आपको, एस स्क्वायर प्लस पी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी। ये मिलेगा आपको बैंड स्टॉप फिल्टर। तो ये आपकी इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन। तो आपसे क्या पूछ लेता है, कभी कभी सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन देके भी आपसे पूछ लेता है कि ये कौन सा फिल्टर होगा। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर लो पास फिल्टर की बात करें तो हमारा होगा पी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, सेकंड ऑर्डर की। अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन हमें किस तरह से मिलेगी, इस तरह से। यहीं अगर हम बात करें हाई पास फिल्टर की, ये हमारी कौन सी है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। और ये है हमारी कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। कौन सी है हमारी ये, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। एक हमारा लास्ट और फिल्टर होता है और वो होता है ऑल पास फिल्टर। तो ऑल पास फिल्टर की इक्वेशन होती है एस स्क्वायर प्लस पी एस प्लस क्यू अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी। ये आपने कंट्रोल में पढ़ा होगा, ऑल पास फिल्टर, जिसमें आपके एक जीरो और एक पोल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, ऑल पास फिल्टर। तो इस तरह से हमने एक फिल्टर के बारे में थोड़ा ब्रीफली देखा कि आपसे एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ लिए जाते हैं कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जो है वो कौन से फिल्टर के लिए इक्वल है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट वो किसके इक्वल है, आपके बैंड स्टॉप फिल्टर के। आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं या सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि फिल्टर हमारे क्या होते हैं और इनको लो पास क्यों बोला, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी पास होती है कौन सी, लो। उसको हाई पास क्यों बोला, उसमें फ्रीक्वेंसी पास होती है कौन सी, हाई। तो यहां आपसे क्या पूछा गया है कि द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एस अपॉन एस प्लस ए इज दैट। मतलब यहां पर एक तो आपको पोल मिला और एक आपको क्या मिली, जीरो। तो यहां से ये कौन सा हो जाएगा मेरा, हाई पास फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर फंक्शन, ये हमें एक ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है सेकंड ऑर्डर का। तो आपसे वही पूछा गया है क्या, कौन सा फिल्टर होगा। तो अगर हम इसकी इक्वेशन की तुलना करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाई पास होता है पी एस स्क्वायर और बैंड पास फिल्टर होता है पी एस। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ये किसके बराबर है, पी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी। तो ये किस कौन सा हो गया आपका, बैंड पास फिल्टर। तो आपका क्या आ गया आंसर, बी। Given two coupled inductance L1 and L2, their mutual inductance M satisfy। आपको पता है कि यहां पर जो M की वैल्यू होती है वो क्या होती है,
k रूट L1 और L2, और k की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1, या तो इक्वल टू 1 होगी या लेस देन। तो यहां से जो m है वो लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, L1 डॉट L2। तो यहां से आपकी आंसर क्या आ जाएगा, m इज लेस देन एंड इक्वल टू रूट L1 L2। द ग्राफ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैज 7 ब्रांच एंड 5 नोड। हमें ब्रांच कितनी दी हुई है, 7, और नोड कितनी दी हुई है हमें, 5। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केसीएल इक्वेशन, हमसे पूछा गया है केसीएल इक्वेशन और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केवीएल इक्वेशन। तो केसीएल इक्वेशन हमसे अगर पूछी गई है तो हमें पता है कि केसीएल इक्वेशन क्या होती है कि जितने आपके नंबर ऑफ नोड हैं उसमें से अगर एक माइनस कर दो तो आपकी क्या हो जाती है, नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टिव। तो ये क्या हो जाता है, n माइनस 1, और n कितना है हमारे पास, 5 माइनस 1, ये आ गया आपका 4। आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ केवीएल, इसी को हम और क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कोड, या इसको हम क्या बोलते हैं, लिंक। तो ये होती है आपकी v माइनस एन प्लस 1। तो यहां से ब्रांच आपकी कितनी है, 7 माइनस 5 प्लस 1। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, 7 माइनस 5 कितने हो गए, 2 प्लस 1, और ये हो गए आपके 3। तो आपके 4 और 3 जो हैं आपके क्या आ जाएंगे आंसर, केसीएल और केवीएल इक्वेशन। तो आप ध्यान रखना, नंबर ऑफ से केसीएल पूछा जाए तो n-1, और नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन अगर आपसे पूछी जाए तो क्या होती है, v माइनस एन प्लस 1। मैंने आपको पहले बता चुका हूं ये कि किस तरह से आपकी नंबर ऑफ कोड होती है, किस तरह से आपके नंबर ऑफ टिव होते हैं। द नंबर ऑफ जोड़ इन द ग्राफ ऑफ द गिवन सर्किट विल बी। तो हमें पहले इसका ग्राफ बनाना होगा, और हमसे पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ जोड़, और ये हमें पता है क्या होती है, v माइनस एन प्लस 1। तो हमें ब्रांच चाहिए, नोड चाहिए, और वो प्लस 1। तो इसके लिए अगर मैं ग्राफ अगर ड्रॉ करता हूं, तो मैं शायद पहले भी इसको ड्रॉ कर चुका हूं। तो ये ड्रॉ करने के लिए मैंने मान लिया यहीं पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, नोड ए, नोड बी, नोड सी और नोड डी। तो इसका मैंने वोल्टेज सोर्स का एक ब्रांच बना दिया, इस कैपेसिटर की मैंने एक ब्रांच बना दी, और इस वोल्टेज सोर्स की मैंने एक ब्रांच बना दी, इस रेजिस्टेंस की मैंने ब्रांच ले ली, और इस रेजिस्टेंस की मैंने ब्रांच ले ली, और एक मैंने ये ब्रांच ले ली। तो ये मेरे पास एक ग्राफ बन गया जिसमें ब्रांच कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका नॉन ओरिएंटेड। कौन सा है, नॉन ओरिएंटेड। इसको नॉन ओरिएंटेड क्यों बोला मैंने, नॉन ओरिएंटेड का मतलब है अगर आपको डायरेक्शन नहीं दी हुई है करंट की, यहां क्या कोई करंट दिया हुआ था इसमें, नहीं, इसलिए ये क्या हो गया, नॉन ओरिएंटेड ग्राफ। अगर आपको इसमें करंट दी होती, अगर आपको यहां पर करंट अगर दी होती तो तब आप उसको क्या बोलते, ओरिएंटेड ग्राफ। क्योंकि ये नॉन ओरिएंटेड ग्राफ है तो यहां पर हमारी ब्रांच कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो ब्रांच हो गई 6 माइनस नोड कितने हो गए, 1 2 3 4 प्लस 1। तो 6 में से 4 गए तो क्या हुए, 2 प्लस 1 3। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जोड़ कितने हो गए हमारे, 3। A source voltage Vs is equal to V cos 100 pi t has an internal impedance. If a purely resistive load is connected to the source, has to extract the maximum power out of source, the its value में ओम में हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें वैल्यू। तो हमें पता है कि RL इज इक्वल टू क्या होता है, RTH। RL इज इक्वल टू क्या होता है, RTH या RS होता है, नहीं होता। तो यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या दिया गया, इंटरनल इंपीडेंस क्या दिया गया, 4 प्लस j3। इफ द प्योरली रेजिस्टिव लोड इज कनेक्टेड टू द सोर्स, हैज टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम पावर आउट ऑफ द सोर्स, इट्स वैल्यू इन ओम। तो इसका हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट हो जाएगा 4 प्लस 9। तो ये कितना हो जाएगा, √5, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है यहां पर, अगर कॉन्जुगेट हो जाता 4 माइनस j3। ठीक है, मैक्सिमम पावर के लिए RL क्या हो जाता है, ZL होगा यहां पर RL की जगह,
जेड एल इज इक्वल टू जेड एस कॉन्जुगेट, तो जेड एस क्या हो जाता है हमारा 4 माइनस J3 और मॉड जेड एल क्या हो जाएगा अंडरवुड ऑफ 16 प्लस 9, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5। ये कंडीशन होती है आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की। तो इस तरह से हमारा आज का जो VCT की प्रोग्राम है वो यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अदर सब्जेक्ट लेकर आएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।